हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्र के कलश विसर्जन, चौकी हटाने की विधि बताएंगे, शुभ मुहूर्त बताएंगे। जिन लोगों ने भी अष्टमी का व्रत किया है वह पारण कब करेंगे, कलश कब हटाएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। अगर आपको धन से संबंधित या बरकत के लिए भी कुछ उपाय बताएंगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो 5 अप्रैल को अष्टमी, 6 अप्रैल को नवमी पूजन है और 7 तारीख को दिन पड़े रहा है सोमवार। इस दिन हमें चौकी विसर्जन करना है, लेकिन जिन लोगों ने भी अष्टमी का कन्या खिलाया है वह अपना पारण कैसे करेंगे। तो कलश विसर्जन, आप कलश को थोड़ा सा जगह से, अब उनकी जहाँ जगह है वहाँ से हिला दें, ठीक है। कलश का नारियल अगर आपके यहाँ फोड़ा जाता है तो प्रसाद में खाया जाता है, तो आप ले सकते हैं। तो चौकी ऐसे ही लगी रहने दें, खाली कलश का विसर्जन कर दें। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चौकी दशमी के दिन ही हटाई जाएगी। अब दशमी के दिन यानी कि 7 अप्रैल का समय नोट कर लीजिए कलश विसर्जन, चौकी हटाने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। तो या तो आप सुबह 7:30 बजे चौकी हटा दें या फिर 9 बजे के बाद चौकी हटाएं। कलश विसर्जन करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको ध्यान यह रखना है कि जब आप चौकी हटाएंगे तो दशमी के दिन आपको पूजा ज़रूर करनी है। घी के दीपक में लौंग कपूर डाल के आप माता जी की आरती करें प्रेम पूर्वक। माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें। और अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है नवरात्र में, तो नवमी की रात में भी अखंड ज्योत जो है आपकी जलती रहनी चाहिए। और दशमी के दिन भी अगर ज्योत जल रही है तो आप उठा के उसे मंदिर में रख दें, संभाल के, उसे बुझना नहीं है। गलती से इस बात का ध्यान रखें। इसलिए इसके बाद जो भी भोग प्रसाद है वह घर के सभी सदस्यों को बांट दे, कन्याओं को बांट सकते हैं तो उनको दे दे। फिर सुहागन का सामान और दक्षिणा आपने रखी है, यहाँ तो ब्राह्मण होते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं या किसी भी सुहागन महिला को दे सकते हैं। अगर आपके घर में आपकी सास, नंद या जेठानी है, आप उन्हें भी दे सकते हैं। पूजा में चढ़ाई गई सभी फूल पत्ती आप अलग, जैसे एक प्लेट में रखें, और कोई भी सामग्री आप उसे ज़मीन में मत रखिएगा, किसी पात्र में ही रखें। तो जितने प्रेम से आपने चौकी की स्थापना की थी उतने ही प्रेम से आपको चौकी का विसर्जन भी करना है, ठीक है। और यह जो जल है जो हमारे जो लोटिया में रखते हैं भोग के लिए माता के, यह किसी भी पेड़ पौधे में हमें डाल देने हैं। इसके बात करते हैं जौ की, जो आपने माता की खेती बोई होगी उस, तो यह बहुत ही शुभ होते हैं। आप किसी भी सिक्के से, चांदी के या नॉर्मल सिक्के से आप ऊपर ऊपर से इन्हें काट ले थोड़ा। तो आप पहले सभी देवी देवताओं को अर्पित करें, इसके बाद थोड़ा सा ज्वर, चाहे तो आप किसी लाल कपड़े में बांध के अपने धन जहाँ रखते हो वहाँ पर रख सकती हैं। और बच्चों के कॉपी किताब में भी आप इस ज्वार को रख सकती हैं। अच्छा, इन प्रसाद रूप में भी ग्रहण कर सकती हैं। थोड़ा सा आप जूस बनाकर भी ले सकती हैं। बाकी ज्वार को इधर उधर ना फेंके, आप गाय को भी खिला सकती हैं, ठीक है। और जो बचे हुए मिट्टी होगी उसे पेड़ पौधों में आप गमलों में डाल सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी का पात्र
लिया है ज्वार बोने के लिए, तो आप इसे पक्षियों के लिए पानी भर कर रख सकते हैं, या फिर आप इस मिट्टी डाल के कोई भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। पूजा की घंटी आप यूज कर सकते हैं दोबारा से। गणेश जी अगर जल छिड़क के आप दोबारा से मंदिर में रख सकते हैं। जनेऊ आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और अगर आपने कलावे में गणेश जी बनाए हैं तो कलावा खोल दीजिए आप, और सुपारी का पूजन आप दोबारे से कर सकते हैं। और जो आपने नवग्रह बनाए हैं सुपारी से, इन्हें पर जो कलावा चढ़ाया यहाँ हम विसर्जन कर देंगे। जो कि सुपारी है, इन्हें आप धोकर दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। और जो नवग्रह के नीचे चावल रखे हुए हैं, यह आप पक्षियों को डाल सकते हैं। और इस सुपारी को आप अच्छे से गंगा जल से यूज करके धोकर यूज कर लें। सुपारी को धो लें, उसके बाद ही पूजा में इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि भूमि विसर्जन करें। जो भी चीज़ है, अगर आप नदी में डालते हैं तो नदी बहता हुआ जल हो, इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि किनारे पर ही कहीं रुका हुआ जल है, वहाँ आप डाल के चले जाएं, और यह काम आप बिल्कुल मत करिए। और अग्नि या हवन की जो राख है, यह आप घर के पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो भी माता रानी की माला पहनाई है, अगर कमलगट्टे की स्फटिक की माला अगर आपने पहनाई है, तो आप पूजा में जाप करने के लिए आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों की माला पहनाई है तो आप विसर्जन कर दें। और अगर आपने आर्टिफिशियल माला पहनाई है, चुन्नी पहनाई है, तो माता जी को यह आप दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है, माता की स्थापना की है, तो आप विसर्जन की जाएगी। लेकिन अगर आपकी किसी धातु या फोटो अपने स्थापित की है, तो आप इसे दोबारा से पूजा मंदिर में रख सकते हैं और इन्हें नित्य प्रतिदिन पूजा करें। और अब बात करते हैं कलश की। नारियल की, तो देखिए, नारियल कन्या पूजन वाले दिन फोड़कर कन्या को बांट दिया जाता है, प्रसाद रूप में लिया जाता है, या कहीं कहीं पे जल प्रवाह भी विसर्जन कर दिया जाता है। तो आपके घर में जैसे भी हिसाब से आपके होता हो, वैसा आप कर सकती हैं। और जो नारियल में चुंदरी होती है, वो आप किसी कन्या को भी दे सकती है। यह घर में दोबारा से पूजा में यूज कर सकती है। अब ध्यान रखें, नारियल किसी पेड़ के नीचे ऐसे छोड़कर ना आए, ऐसा नारियल का अनादर होता है, इससे आपको दोष भी लग सकता है। तो यह काम आप बिल्कुल मत कीजिए। आप प्रसाद खा सकते हैं फोड़ के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह आप जल प्रवाह कर सकते हैं। और आम अशोक के पत्तों का हमें विसर्जन कर देना है। और यहाँ जो कलश का जल है, इसे पूरे घर में छिड़क दीजिए, ठीक है। यह बहुत ही पवित्र जल होता है। और ध्यान रखें कि देखिए, जो हमने अपनी सिक्का सुपारी हल्दी की गांठ डाली थी, वह हल्दी की गांठ को आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है भीगने के बाद। यह अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, या संपत्ति जीवन में कलेश बहुत है, तो आप इस हल्दी को जिस के मस्तिष्क में रोजाना तिलक करेंगे, आप देखेंगे यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस सुपारी को धोकर सुखा के आप दोबारा पूजा में यूज कर सकती हैं। और जो कलश में सिक्का है, वो आप धन जहाँ रखती हैं उस स्थान पर आप रख सकती हैं।
अब बचेगा कलश। तो कलश यह बहुत ही पवित्र है, आप इसे फेंके ना इधर उधर, ठीक है। तो आप इस कलश को आप धोकर सुखा ले, किचन में पूजा यूज कर सकती हैं जल भरने के लिए, या फिर आप किसी इसमें कोई भी अनाज जैसे चावल भर के आप इसे रख सकती हैं, या इसे मिट्टी डालकर पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चावल की। तो अगर आपके कलश के ऊपर जो चावल रखे हैं पूर्ण पात्र में, यह चावल आप या अष्टदल कमल बनाए हैं, या माता जी के फोटो के नीचे जो चावल है, इसमें से लेकर आप लाल कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ आप किचन में भी अपने चावलों को डब्बे में डाल इससे आपके घर में सदैव बरकत बनी रहेगी। अब जो यह बचे हुए जो चावल हैं, इन्हें सभी को एक जगह इकट्ठा कर लें। आप किसी को कुछ चावल मिलाकर किसी ज़रूरतमंद को आप दान दे सकती हैं। अगर दान ना कोई ले तो आप रोज़ाना थोड़े थोड़े इनको मिलाकर घर में यूज कर ले, या तो छत पर किसी पक्षी को भी डाल सकती हैं। जो यह चौकी का लाल कपड़ा है, इसे आप धोकर दोबारा पूजा में यूज कर सकती हैं। चौकी का भी आप इस्तेमाल दोबारा घर में ही कर सकते हैं। इसके बाद एक गीले कपड़े की इस जगह को आप साफ कर ले। संध्या के समय हो सके तो एक दिया आप यहाँ पर ज़रूर जलाएं, और जो भी सामग्री है कोशिश करिए कि भूमि विसर्जन करें। अगर आपका खेत है, ज़मीन है, प्लॉट है, तो आप विसर्जन कर सकती हैं, ये बहुत ही शुभ होगा। या घर में गमले में भी फूल पत्ती आप विसर्जित कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।